नमस्कार साथियों। 9 मार्च प्रतिवर्ष पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है और इसको शुरू किया गया था लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए कि किडनीज हमारी कितनी आवश्यक हैं, उनका कितना ज़बरदस्त रोल है हमारे सर्वाइवल के अंदर और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि उसको ठीक रखें। तो इस बार का जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो है प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी अनएक्सपेक्टेड को भी हम प्लान करके चलें और सपोर्ट द वल्नरेबल, जो लोग वल्नरेबल हैं उनको सपोर्ट करें। जैसे कि हम सब जानते हैं मानव शरीर के अंदर 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। इन दोनों का काम होता है कि आपके शरीर से जितना वेस्ट है और या एक्सेस पानी है उसको निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाकर रखना। किडनीज के अंदर आपको बता दूं रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के जो हीमोग्लोबिन बनाने के सेल्स होते हैं वो भी पैदा होते हैं और उसके साथ साथ ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन आदि आदि जो विषैले पदार्थ हैं उनको भी ठीक रखता है। और ओवर द ईयर्स अगर आप ध्यान देते हैं तो पिछले 50 सालों के अंदर पूरे विश्व के अंदर और भारत में खासकर जो इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, यानी कि जो कोलेरा हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादा होती थी, उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ होती थी एक दूसरे को फैलने वाली, वो जैसे जैसे कम होती चली गई और वैसे वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी बीमारियां ये और कैंसर ये आपको देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। उसका कारण ये है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम जो कम्युनिकेबल डिजीज थी उनके ऊपर तो हमने कंट्रोल कर लिया, चाहे हमने नए एंटीबायोटिक्स पैदा किए, चाहे हमने हाइजीन ठीक करी, उसके साथ साथ हमने पानी की गुणवत्ता इंप्रूव करी, सब जगह पर पानी पहुंचाया, तो इन चीज़ों से जो बीमारियां होती थी वो तो कंट्रोल हो गई। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता चला गया, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा हो गए, शुगर के मरीज ज़्यादा हो गए, वैसे ही वैसे किडनी की बीमारियाँ और कैंसर की बीमारियाँ ये ज़्यादा होनी शुरू हो गई, हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो ये जो दिन होते हैं ये स्पेसिफिक उन दिनों के अंदर लोगों को जागरूकता फैलाने के दिन होते हैं। कुछ डाटा मैं आपको बता दूं, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि करीब 10% एडल्ट पॉपुलेशन संसार की वल्नरेबल है किडनी की बीमारी के लिए। 10% बहुत बड़ी फिगर है और कम से कम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग विश्व में किसी न किसी किडनी के ट्रीटमेंट के अंडर रहते हैं, और चाहे वो डायलिसिस के ऊपर हो, चाहे उन्होंने अपनी किडनी बदली हो। और उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो 65 साल की उम्र के ज़्यादा के लोगों में करीब 25% लोगों में कोई ना कोई किडनी की बीमारी है। ये इतनी घातक फिगर्स हैं, इतनी परेशान करने वाली फिगर्स हैं। और भारतवर्ष के अंदर आपने देखा कि हम तो शुगर की विश्व की राजधानी बनने वाले हैं। इतने ज़्यादा यंग लोगों को भी शुगर हो रही है और आप आए रोज देखते होंगे किसी को किडनी की बीमारी हो गई, कोई डायलिसिस पर चला गया, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी गुर्दा बदलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक समझिए कि एक्सप्लोड होने वाली सिचुएशन है भारतवर्ष के अंदर। करीब 1.5 लाख लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं देश के अंदर, और होती कितनी है? करीब 3000। ये सब अज्ञानता का कारण है कि भाई हम किडनीज को डोनर नहीं मिल पाते, किडनी की बीमारियों को, और उसकी वजह से लोग जो है दम तोड़ देते हैं या जिंदगी भर डायलिसिस पे रहते हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि करीब 2 लाख एंड स्टेज किडनी की बीमारियों के लोग एक टाइम पर हमेशा बढ़ते रहते चले जाते हैं, और उसमें से 70% लोग जो है प्रॉपर इलाज भी नहीं ले पा रहे। कुछ को अज्ञानता है,
कुछ के पास धन की कमी है और कुछ जो है बड़े अस्पतालों के अंदर अप्रोच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी बीमारी प्रतिवर्ष प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है और हम सबको इससे सबक लेना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांटेशन की तो मैंने पहले भी बात करी, एक तो कॉस्टली बहुत है और दूसरा किडनी मिलना मुश्किल काम है, और तीसरा भारत के अंदर जो कानून है वो ये है कि जो भी आपको किडनी देना चाहता है, आपका परिवार का सदस्य ब्लड रिलेशन होना चाहिए और पूरी की पूरी उसके ऊपर स्टडी होती है, पूरा का पूरा एक टीम स्टेट लेवल पे बनी होती है जो आपके घर आकर आपकी वीडियोग्राफी करती है, आपके जो डोनर है उससे बात करती है, उसका पूरा का पूरा आधार कार्ड मैच किए जाते हैं और बाकी मैचिंग की जो प्रोसेस है, चाहे ब्लड ग्रुप की बात करें या अन्य जो प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को किडनी बीमारी से बचाना है। और किडनी की बीमारी के मेन लक्षण बता दूं कि मेन लक्षण इसके अंदर होते हैं, नौसिया शुरुआत में होगी, भूख कम हो जाएगी, उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, पैरों में सूजन शुरू हो जाएगी, फैटीग वीकनेस शुरू हो जाएगी, हाथ पैर कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब वैसे फूल जाएंगे लेकिन उसके अंदर शिथिलता बहुत जबरदस्त रहने लग पड़ती है। कुछ लोगों को पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, कई लोगों को पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कई लोगों के अंदर मेंटल जो कॉन्शियसनेस है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल मरीज पड़े रह जाते हैं, लेटे रह जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ उन व्यक्तियों की सांस फूलना शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन शुरू हो जाती है। ये सिम्टम्स हैं। ये आपको मैं इसलिए बताया ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हम एक किडनी चेकअप के लिए आवश्यक है कि हम वो करवाएं जरूर। अब इसके बाद आ गया कि हम इससे कैसे बचें। इससे बचने का यानी कि हमने जो थीम की बात करी कि हमें बीमारी जल्दी पता लगे और जल्दी बीमारी के बाद हम जल्दी से जल्दी इलाज करा पाएँ। कभी कभी लोग उम्मीद भी नहीं करते कि मुझे किडनी की बीमारी हो सकती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो डायबिटीज़ के यानी शुगर के मरीज हैं वो अपनी शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि अधिकतम केसेस जो है शुगर और ब्लड प्रेशर वालों को ही किडनी की बीमारी हो रही है, अधिकतर लोगों को उनकी हो रही है। और बाकी तो कई बीमारियां हैं जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते, चाहे वेस्कुलाइटिस की बात करें, कई बार किडनीज के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से भी किडनीज अपना काम करना बंद कर सकती हैं। कुछ तरह की दवाइयां हैं वो भी किडनीज के ऊपर असर डालती हैं। कई इवन आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर देखा गया है कि वो किडनीज के ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स पड़े होते हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, कई लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है कि पीछे से चली जा रही है। परिवार के अंदर मैंने देखा कई परिवारों के अंदर 4-4, 5-5 लोगों को किडनी की बीमारी है, कई ने ट्रांसप्लांट कराए जो करवा सकते थे। तो उसके साथ साथ आपके खान पान के ऊपर ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं कई प्रकार की, जिसकी वजह से किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको 7-8 जो पॉइंट्स बताए, जो वल्नरेबिलिटी जो आपकी बीमारी के पास लाती है बीमारी आपको, वो लोग ऐसे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर का इलाज करना चाहिए और खुद भी ज्ञान हो और लोगों को भी ज्ञान दें। ये आज के दिन का महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद।